बर्रा निवासी वेल्डर ने सांस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का आरोप लगाया है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने रायपुरवा थाने में घटना की तहरीर दी है। बर्रा निवासी पवन कश्यप का पत्नी रेखा से विवाद चल रहा है। रेखा मायके लक्ष्मीपुरवा में रहती हैं। बुधवार शाम पवन अपनी पत्नी रेखा से मिलने ससुराल लक्ष्मीपुरवा गया था। इसी दौरान उसका बर्रा निवासी वेल्डर ने थाने में दी तहरीर। पुलिस जांच में जुटी ससुरालियों से विवाद होने लगा। आरोप है कि सास ने पवन पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिसके कारण पवन का चेहरा, दोनों हाथ झुलस गए। गंभीर हालत में बहन ने पवन को स्कूटी में बैठाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रायपुरवा इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तो तुम हॉस्पिटल नहीं आओगी? क्या करेंगे आकर? क्या करेंगे बताओ? क्यों? अरे हम क्या करेंगे आकर? आकर सेवा पानी करें आके इनकी? तो तुम्हारा पति है, तुम आओगी नहीं? काहे का पति? पति तो उसी दिन हमको छोड़ दिया, पति ने, आदमी ने, कि जब जब से लाछन लगा रहा था, घर तोड़ रहा था। अब हम काय कोई इनके करने वाले नहीं है। अभी तक तो सब बहुत बड़े खड़े, सब खड़े थे। हम तो खड़े ही हैं। तो वही तो कह रहे, सब कह रहे थे मेरा भाई है, मेरा भाई है। हम तो पूरी रात से एक पैर में खड़े हैं, बताओ। तो हम, वही तो बात है कि हम लोग, हमारे घर वाले सब खड़े हुए हैं। अब देखो, फिर जब तुम्हारा इनका एक्सीडेंट हुआ तब मेरे कुत्ते जैसे घर वाले दौड़ रहे थे। मैं खड़ी थी जब एक्सीडेंट हुआ, तब मैं खड़ी थी। अच्छा, तुम मतलब अस्पताल में तुम रुकती थी? अस्पताल में तुम रुकती थी? खाना मेरे घर से आया, लगाते थे। पैसा लगाया तो बताओ क्या करते? मैं तो हेलमेट मिले पैसा ही तो इम्पोर्टेंट है। पैसा नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा? तो हम तो भैया हेलमेट चला ले गए थे फिर। वही कहने का मतलब है ना। रुकने को तो कोई गैर भी रुक जाता है। मेरा नाम गौरी है। भाई के साथ मेरे पास कॉल आई थी। मैं अपने घर पे थी, मेरे पास कॉल आई कि आपका भाई जल गया है। मैंने कहा कहाँ? तो कहने लगे वो अपने ससुराल में। तो मैं दौड़ते हुई गई, मैंने गाड़ी उठाई, मैं गई वहाँ देखा। मैं पहुंची 15 से 20 मिनट मुझे लगा वहां से वहां तक पहुंचने में। मैंने देखा वहां जाके तो मेरा भाई जला था। वहां 7 पुलिस वाले थे और मैं जब पहुंची तो मैंने उसको देखा उस हालात में। तो हम देखते ही मैं तो वैसे पागल हो गई। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, बाहर चिल्लाते हुए मेरा भाई आया। मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था, मैं बहुत देर से इन लोग मुझे बैठाले थे, बहन हमको ले चलो। मैं अपने भाई को लिया, स्कूटी में बैठाला, मैंने चांदनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसके बाद वो 2 घंटे बाद उनके घर वाले आए, यहाँ लड़ाई अड़ाई करी। मैं नहीं थी, मैं दवा लेने गई थी बाहर, उन्हें लड़ाई झगड़ा किया। फिर मैं आई तो मैंने कहा, शांति से बोला कि भाभी तुम रुको मत जाओ, मगर उनने कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा जाओ, कोई बात नहीं। ये घटना 11 तारीख की है, वही 8:30 और 8:45 के बीच की बात। मैंने लिखित प्रार्थना पत्र मैंने आज दिया, क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे भाई लोग भी बेचारे इधर उधर दौड़ रहे हैं। इतना तो पैसा हम लोग के पास नहीं है जो हम तुरंत कहीं से मांगेंगे, फिर कहीं से अरेंज करेंगे तभी कर पाएंगे हम। जो घटना हुई है कौन सा थाना लगता है? ये शायद रायपुरवा लगता है, डिप्टी पड़ाव। अच्छा, भाई की आपकी उम्र लगभग कितनी है? यही 36 से 37 साल। इसके पहले क्या कोई ऐसा विवाद हुआ था? इससे पहले शायद मैं इन लोग से बात नहीं होती थी मेरी, तो किसी के थ्रू मुझे पता चला था अगस्त में कि भाभी ने बहुत ही परेशान कर दिया है शायद मकान को लेके, कि हम मकान बेच देंगे, तुम रोड पे आ जाओगे। तो उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था कि उसने फांसी लगाने की भी कोशिश करी थी। क्या तो आपके भाई ने और भी कुछ बताया? नहीं, उसके बाद उसने वहाँ उस भाभी ने फिर 100 नंबर या 112 जो भी मिलाया हो, वहां से पुलिस आई थी बर्रा थाने से, और उनने एक वीडियो वीडियो बनाया, फिर उन्हें समझाया। फिर हम लोग भी बैठे, हम लोग भी बुलाए गए, हम लोग ने भी समझाया कि चलो जो हुआ छोड़ो। चांदनी हॉस्पिटल में लगभग 3 दिन बीत गए, आपकी भाभी देखने आई अपने पति नहीं, को या नहीं? कोई नहीं आया। क्या कहती है? मुझे उनने मुझे कॉल की,
और मेरा भाई इतनी बुरी कंडीशन में भी है, तब भी वो अपनी वाइफ को फ़ोन करके कह रहा है मुझे देखने नहीं आओगी? तो मेरे पास फ़ोन करके कहती हैं कि उनसे कह दो मुझे फ़ोन ना करें, मेरे घरवालों को फ़ोन ना करें, मैं नहीं आऊँगी। अब मैं आऊँगी क्या, उनकी सेवा-वेवा करने आऊँगी क्या? मैं नहीं आऊँगी। उत्तर प्रदेश पुलिस से क्या मांग है? हमें उत्तर प्रदेश से ये माँगे कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। यदि आपको इंसाफ नहीं मिलता है, आप अपने भाई के इंसाफ के लिए कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हमसे हो सकता है हम वहाँ तक जाएँगे। हाँ भाई, आपका कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम पवन कश्यप है। मैं वर्रा 2 वीटू गांव में रहता हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं अपनी बीवी को ससुराल लिवाने गया था, तो मेरी सास ने मुझको अंदर बुलाया और पता नहीं क्या डाल दिया और आग लगा दी हमको। कौन सी तारीख? 11 तारीख थी। फिर क्या हुआ? फिर वो हमको वहीं बैठा ले रहा है 2 ढाई घंटा। जब तक मेरी बहन नहीं आई, मुझको वहीं बैठा ले रहा है। कोई पुलिसकर्मी था या फिर 7 पुलिस वाले थे। अगर अगर मेरी बहन ना आती तो वो हमको वहीं मार देते सब ये लोग। जलाने की वजह क्या थी? अ, जब से मैंने उसके नाम मकान कराया है, तब से वो धमकी देती है कि मैं बेच दूँगी, तुझको सड़क पे ले आऊँगी। और कोई और कोई बात नहीं है। लिखित प्रार्थना पत्र दिया? जी हाँ, दिया है। कौन से थाने में दिया? रायपुरवा थाने में दिया है।